सो रेवेन्यू रिसिप्ट नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, इसका एग्जांपल होगा टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू जैसे सरकार टैक्स ले रही है या डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, ना तो ये कोई सरकार की लायबिलिटी क्रिएट कर रही है ना उनका एसेट रिड्यूस हो रहा है। अब सरकार नॉन टैक्स रिवेन्यू के पार्ट क्या है, जैसे कि फीस लेना, लाइसेंस बनाना, इन सबसे सरकार पैसे कमाती है, तो ये ना तो उनका कोई एसेट रिड्यूस कर रहा है ना कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। दूसरा कैपिटल रिसिप्ट आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट, जैसे सरकार ने बोरोइंग्स की, डिसइन्वेस्टमेंट इन द सेंस अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को सेल कर दिया, मींस उनका एसेट कम हो गया, उन्होंने अपने शेयर को सेल कर दिया। आइदर क्रिएट लायबिलिटी, जैसे उन्होंने बोरो किया तो बोरो करने पे उनको इंटरेस्ट भी भरना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी भरना है, तो इट कम्स अंडर कैपिटल रिसिप्ट। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, ना तो एसेट बन रहा है ना तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। जैसे सरकार सैलरी दे रही है, वेजेस दे रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनकी फीस और पेमेंट कर रही है, ना तो उनका कोई एसेट बन रहा है ना तो उनकी कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे सरकार मेट्रो स्टेशन बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, तो उनका एसेट क्रिएट हो रहा है, आइदर क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी, इट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आइए इसको रब करके रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है, आपको लिखना है एक साथ रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, देन कैपिटल रिसिप्ट, फिर आपको लिखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर लिखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर आपको डेरिवेशन क्या लिखना है, मैंने क्या बताया, NENE NONO, फिर CCCC